नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉब होल्डिंग डिवाइस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिग का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, यह कटिंग टूल को लोकेट करता है, यह कटिंग टूल को गाइड करता है, यह जाब को पकड़ता है, यह जाब को मजबूती से सही स्थिति में पकड़ता है, और कटिंग टूल को गाइड करता है। तो देखिए, जो जिग का कार्य होता है इसका मेन कार्य यही होता है कि यह जाब को मजबूती से सही स्थिति में पकड़ता है और कटिंग टूल को गाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जिग जाब को मजबूती से पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है, जबकि जो फिक्सचर होता है यह जाब को मजबूती से पकड़ कर रखता है तथा टूल को गाइड नहीं करता है। सिर्फ फिक्सचर जो रहता है यह जाब को पकड़ने का ही कार्य करता है, लेकिन गाइड नहीं करता है टूल को। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रिल जिग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिए, जो ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ड्रिलिंग, टैपिंग और रीमिंग, इन सब के कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो जिग का प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग, टैपिंग और रीमिंग आदि कार्यों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ड्रिल जिग का उपयोग कार्यखंड में छेद करने के लिए होता है। इसमें बर्मा तथा रीमर आदि औजारों को अवस्थापित यानी कि लोकेट तथा निर्देश या गाइड करने के लिए हम लोग कठोरीकृत ड्रिल, बुश या जिग बुशेज का प्रयोग करते हैं। ड्रिल जिगों तथा बोरिंग जिगों पर बुश का प्रयोग ड्रिल तथा रीमर तथा बोरिंग औजारों को गाइड करने के लिए होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी जिग बोर से लोकेट करती है? आपने ड्रिल जिग, पोस्ट जिग, बॉक्स जिग, ठोस जिग। तो जिग बोर से लोकेट जो करती है वह रहता है हमारा पोस्ट जिग रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट जिग क्या करता है? जिग बोर से लोकेट करती है। तो पोस्ट जिग का प्रयोग हम लोग बोर किए गए जाब को लोकेट करने के लिए करते हैं। बॉक्स जिग का प्रयोग जाब को पकड़ने तथा विभिन्न साइडों पर ड्रिलिंग के लिए करते हैं। जिग तथा फिक्सचर कई प्रकार के बनाई जाती हैं ताकि क्या हो? तो देखिए, ऑप्शन है पहला, जाब को स्लिप होने से रोकने के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन करने के लिए, जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए, कटिंग टूल को दिशा निर्देश करने के लिए। तो देखिए, जो जिग और फिक्सचर इस प्रकार से बनाई जाती हैं ताकि क्या हो कि कम समय में अधिक उत्पादन हो। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिग और फिक्सचर इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, और कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन पर शुद्ध ड्रिलिंग यानी कि एक्यूरेट ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि क्रियाएं करने के लिए हम लोग जिग का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ड्रिल जिग का भाग है? ड्रिल जिग का कौन सा भाग है? ऑप्शन है बेस प्लेट, क्लैंप्स, लोकेटिंग बुश, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो ड्रिल जिग का भाग रहता है वह रहता है हमारा बेस प्लेट भी रहता है, क्लैंप्स भी रहता है और लोकेटिंग बुश भी रहता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ड्रिल जिग के मुख्य भाग होते हैं, जैसे ड्रिल बॉडी या बेस प्लेट, टॉप प्लेट, ड्रिल प्लेट या जिग प्लेट, ड्रिल बुश, लोकेटिंग बुश, क्लैंप्स, ये सब होते हैं ड्रिल जिग के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। अब छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिग का प्रकार है? ऑप्शन है पोस्ट जिग, सैंडविच जिग, ड्रिल जिग, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जिग का जो प्रकार रहता है यह रहता है हमारा पोस्ट जिग भी रहता है, सैंडविच जिग भी रहता है, ड्रिल जिग भी होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, जो ड्रिल होते हैं, जिग होते हैं, ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लेट जिग, बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, रिंग जिग, सॉलिड जिग, सैंडविच जिग, पोस्ट जिग, और अभी है यहाँ पे में मेज यानी कि टेबल जिग, ओपन जिग, क्लैंप जिग। ये हमारे 10 प्रकार के हो गए जिग के प्रकार। तो याद रखिएगा सब लोग। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में टूल के संबंध में जाब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है जिग, फिक्सचर, गेज, हाउसिंग। तो नाम से ये आपको स्पष्ट हो गया कि क्लैंप करने के लिए हम लोग फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिक्सचर। फिक्सचर का प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में टूल के संबंध में जाब को क्लैंप करने के लिए करते हैं। फिक्सचर का कार्य मुख्य रूप से क्या रहता है कि कार्य टूल के संबंध में की क्लैंपिंग करना होता है।
8वां क्वेश्चन है कि प्रायः ड्रिल जिग बुशेस किस धातु की बनाई होती हैं। तो देखिए जो ड्रिल जिग रहता है, ड्रिल जिग बुश रहता है, ये जिस मटेरियल की बनाई जाती हैं वह मटेरियल रहता है टूल स्टील। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा टूल स्टील। टूल को गाइड करने के लिए जिग के साथ प्रायः टूल स्टील से बने बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्य के अनुसार यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिग एक डिवाइस हो जिससे जाप को सही स्थिति में पोजीशन में पकड़ा जाता है और टूल को गाइड भी किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है जिग पर टॉलरेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए जो जिग पर टॉलरेंस होना चाहिए कितना, पहला है जाप की टॉलरेंस का 5%, जाप की टॉलरेंस का 90%, और है जाप की टॉलरेंस का 10%, और डी है आपका जाप की टॉलरेंस का 20 से 50%। तो देखिए जो जिग रहता है उसका हमारा क्या होना चाहिए कि जाप की टॉलरेंस का 20 से 50% होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक जाप में होल को प्लस माइनस 0.05 mm लोकेट किया जाता है तो जिग पर टॉलरेंस हमारा 0.01 से 0.025 mm होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है फिक्सचर एक उत्पादन युक्ति है जो कि क्या करता है। तो देखिए जो फिक्सचर होता है डिवाइस, इसका मेन कार्य यही होता है, ये कारखंड को पकड़ता है व लोकेट करता है। किंतु देखिए इसका मेन कार्य होता है फिक्सचर का कि वर्कपीस को पकड़ेगा और उसी को लोकेट करेगा, लेकिन टूल को लोकेट नहीं करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिक्सचर एक युक्ति है जिसका प्रयोग हम लोग कार्यखंड को पकड़ने व कार्यखंड को ही लोकेट करने के लिए करते हैं, लेकिन यह औजार टूल को गाइड नहीं करता है। लेकिन जो फिक्सचर जो जिग रहता है वो क्या करता है, जो जिग रहता है वह टूल को गाइड भी करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है फिक्स रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग तब करते हैं जब क्या हो। ऑप्शन विभिन्न सेटिंग में जिग पर विभिन्न साइजों के कई सुराख करने हों, जिग की एक ही लोकेशन से अधिक ऑपरेशन करने हो, प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन करना होता है, परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग का प्रयोग किया जा सके, बुशिंग को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए जो फिक्स रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब क्या हो कि प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन करना होता है, परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि फिक्स रिन्यूएबल का प्रयोग हम लोग बुशिंग जिग का प्रयोग तब करते हैं जब प्रत्येक होल में एक ही ऑपरेशन करना हो, लेकिन जिग के जीवन काल के दौरान कई बुशिंग प्रयोग किए जा सकते हैं। इन्हें हम प्रायः मैकेनिकल क्लैंपों द्वारा पकड़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है लेथ मैंड्रिल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जिग, फिक्सचर, गेज, टेम्पलेट। तो देखिए लेथ मैंड्रिल जो रहता है इसे हम लोग फिक्सचर के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। तो लेथ मैंड्रिल को हम लोग एक तरह से फिक्सचर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लेथ मैंड्रिल को हम लोग फिक्सचर कह सकते हैं। लेथ मैंड्रिल भी एक प्रकार के जाप पकड़ने का एक साधन है। 13 नंबर क्वेश्चन है स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग तब करते हैं जब क्या हो। तो देखिए जो स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब क्या हो कि जिग को एक ही लोकेशन से एक से अधिक ऑपरेशन करने हो, तो वहाँ पे हम लोग स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक ही लोकेशन में कई ऑपरेशन करने हो, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया। इनको पोजीशन में स्थिति करने के स्थापित करने के लिए हम लोग प्रायः एक रेडियल क्लॉक लॉक का प्रयोग करते हैं, रेडियल लॉक का प्रयोग हम लोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए निम्न में से किस बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रेस फिट बुशिंग, लीनियर बुशिंग, स्पेशल बुशिंग, नर्ल्ड बुशिंग। तो देखिए रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए हम लोग जो बुशिंग का प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है लीनियर बुशिंग। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा लीनियर बुशिंग। हैंड या बिना हैंड के पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग जिग प्लेट में प्रत्यक्षतः प्रेस फिट किया जाता है। इन बुशिंग का प्रयोग हम लोग रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए करते हैं। इसके होल को हम लोग हार्ड कर देते हैं जिससे रिन्यूएबल बुश को लोकेट किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है जिग और फिक्सचर उत्पादन के साधन है जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स का परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जिग क्या करता है, जिग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यही आपको बताना है कि यह टूल को पकड़ता है। तो यहाँ पे है बी आंसर कि यह औजार और कारखंड को लोकेट करता है या कार्य को पकड़ता है,
यह औजार को गाइड करता है। तो देखिए यह औजार को पकड़ता नहीं है, तो यही यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कि यह औजार और कारखंड को लोकेट करता है, ये सही है। कारखंड वर्कपीस को पकड़ता भी है और टूल को गाइड भी करता है। तो यहाँ पे हमारा बी, सी और डी सही हैं, जबकि ये टूल को पकड़ने का कार्य जिग का नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिग एक ऐसी डिवाइस है जिससे जब को सही स्थिति यानी कि पोजीशन में पकड़ा जाता है और टूल को गाइड किया जाता है। उपरोक्त प्रश्न में ये गलत है क्योंकि जिग जब को पकड़ता है ना कि औजार को। तो याद रखिएगा कि जो जिग रहता है वह जब को पकड़ता है, औजार को नहीं पकड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है जिग का प्रयोग हम लोग प्लेनिंग ऑपरेशनों के लिए करते हैं, जिग का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं, जिग का प्रयोग इंडेक्सिंग ऑपरेशन में करते हैं, जिग का प्रयोग बोरिंग ऑपरेशन में करते हैं। तो देखिए जो सही कथन नहीं है यह कथन है कि जिग का प्रयोग हम लोग प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं, यही कथन सही नहीं है। बाकी हम लोग ड्रिलिंग में और इंडेक्सिंग ऑपरेशन और बोरिंग ऑपरेशन में प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप लिखा है कि जिग एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में जाप को पोजीशन में पकड़ने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग बोरिंग, ड्रिलिंग इन सब में किया जाता है। साथ ही इनका प्रयोग हम लोग इंडेक्सिंग में भी करते हैं लेकिन प्लेनिंग में नहीं करते हैं। फिक्सर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग ऑपरेशनों के औजारों को पकड़ने और गाइड करने के लिए, मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग या टर्निंग ऑपरेशनों में कारखंड को पकड़ने के लिए, वर्कपीस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो फिक्सचर प्रयोग हम लोग करते हैं वह मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग या टर्निंग ऑपरेशन में वर्कपीस को पकड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, फिक्सचर का मुख्य कार्य टूल के संबंध को क्लैंपिंग करना होता है। फिक्सचर का प्रयोग मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग या टर्निंग ऑपरेशन में वर्कपीस को पकड़ने में किया जाता है। जिग का तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा। ऑप्शन है बॉडी, क्लैंपिंग एलिमेंट, ग्राइंडिंग एलिमेंट, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए जो जिग का एलिमेंट रहता है वह बॉडी भी रहता है, क्लैंपिंग एलिमेंट भी रहता है, ग्राइंडिंग एलिमेंट भी रहता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए जिग के तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं, बॉडी, लोकेटिंग एलिमेंट, क्लैंपिंग एलिमेंट, ग्राइंडिंग एलिमेंट, ये होते हैं हमारे जिग के एलिमेंट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग 7 बजे कल इतने ही टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कल 7 बजे सुबह। थैंक यू।